फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं एनएफडीबी के गवर्निंग बॉडी मेंबर श्री महेश्वर राव जी के दफ्तर और हम हाल ही में उनके ऊपर चल रही सोशल मीडिया में कुछ चर्चित बातें हैं, उस बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। और वैसे तो आप सब जानते हो कि हमारे ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हमने कई बार महेश्वर राव जी के जो अचीवमेंट्स है और मत्स्य क्षेत्र में इनकी क्या क्या योगदान है इसके बारे में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। मत्स्य से जुड़े जो कम्युनिटी है उनके लिए इनका क्या योगदान रहा है, और फिर अलग अलग जैसे बीच क्लीनिंग करवाना या ब्लड डोनेशन कैंप्स करवाना, कई जगह पर महेश्वर राव जी का योगदान रहा है। और ख़ासकर मत्स्य क्षेत्र में इनका जो योगदान है वो तो आप सब ने हमारे चैनल और सोशल मीडिया में देखा ही होगा। तो फिर ऐसी जब बातें आती है इनके ऊपर में तो फिर ये जायज़ हो जाता है कि हम उनके पास जाएं और इसके बारे में पूरी जानकारी ले कि आखिर ये मसला क्या है और इस पूरे मसले को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया उसको जाने। जय हिंद सर। जय हिंद अमीन जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा महेश्वर राव जी कि ये जो बात चल रही है आपके ऊपर में कि कुछ किसी तरह की हेरा फेरी हो रही है आपके इस फिशरीज सेक्शन में, उस बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। यमीन जी, सबसे पहले आप इस ऑडियो को सुने जी। इसी के आधार पर जो ऑडियो जो यूट्यूब जो आया इसी के आधार पर मैं आगे आपको कहूँगा। ओके। के इलाके को आज इतला नहीं किया गया। बैंड कमरे मई चारा कर कुछ अपने आप को मछुआरों का नेता कहने वालों ने असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के साथ में मछुआरे के रिश्तेदारों को सर्वश्रेष्ठ मछुआरे या सर्वश्रेष्ठ व्यापारी या सर्वश्रेष्ठ किसान का सम्मान दिलवा दिया। ये एक अचंभित सी बात है। बिना किसी क्षेत्र के पुराने मछुआरे या पुराने मछली व्यापारियों के साथ मिलें, बिना कोई जानकारी के, बिना कैसे सहायक निदेशक दक्षिण अंडमान या संयुक्त निदेशक हेडक्वार्टर ने मुख्य सचिव के ज्ञान के बिना अपने चाहने वालों को पुरस्कार दिला दिया। सूची के हिसाब से एक साख जो अपने आप को मछुआरे का नेता कहने वाले अपनी बहन के सास को पुरस्कार दिलवा दिया। कब तक अंडमान के मछुआरों को या मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी को या अपने आप को मछुआरों का नेता कहने वाले गुमराह करते रहेंगे? बिना किसी की जानकारी के एनएफडीबी के सदस्य A&N आइलैंड अपनी पार्टी के चाहने वालों को गुजरात जाने का प्रस्ताव रख दिया। या एक सहायक निदेशक दक्षिण अंडमान के अपने काम गुजर से मशहूर है, बुरे बोले नवाब है सूत्र से जानिए, अपने चैम्बर को हमेशा बंद करके अपने स्टाफ के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर सकते हैं, जब मत्स्य पालन निदेशक का चैम्बर हमेशा खुला रहता है। क्या ये अधिकारी अपने आप को मुख्य सचिव साहब से भी ऊपर मानते हैं? पहले भी सोशल मीडिया मई इनका कर गुजरी का कर्म आया है। वर्ल्ड फिशरीज डे 21 को मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड दुनिया के स्तर पे मनाया जा रहा है। हमारे अंडमान निकोबार स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट ने भी वर्ल्ड फिशरी डे को मनाया, काफ़ी अच्छे से बनाया। पिछले 2 साल से तो काफ़ी अच्छे से बना रहा है वर्ल्ड फिशरीज डे। लास्ट ईयर ने भी आपने देखा अवार्ड फंक्शन रखा था
जो बेस्ट फिशरमैन, बेस्ट ट्रेडर, बेस्ट एक्सपोर्टर और स्टाफ्स को भी दिया जाता है। स्टाफ जो अच्छे काम करते हैं स्टाफ, इस साल भी इसी तरह बेस्ट फिशरमैन ये सब अवार्ड रखा गया डिपार्टमेंट से। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने अपने एक ऑर्डर रिलीज़ किया 18 नवंबर को 2023। उसमें द डायरेक्टर ऑफ फिशरीज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लेस्ड टू अकॉर्डिंग अप्रूवल ऑफ द फॉलोइंग nomination of felicitation of the World Fisheries Day celebration organized by Department of Fisheries अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के बीच में प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम में कुछ 20 लोगों को 20 कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है। जैसे तीनों डिस्ट्रिक्ट में, कई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, पहले साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट और दूसरे नॉर्थन मिडिल अंडमान और तीसरा निकोबार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अवार्ड किया। अवार्ड जो नॉमिनेट करके भेजना वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का काम था और डिस्ट्रिक्ट अपना स्टेट डिपार्टमेंट को भेजा। साउथ अंडमान से हेडक्वार्टर आया, निकोबार से हेडक्वार्टर आया। इस तरीके से हेड ऑफिस में इसका फाइनल हुआ, किसको अवार्ड देना नहीं देना। ठीक है, अब अवार्ड किसको देना नहीं देना वो डिपार्टमेंट तय करेगा। डिपार्टमेंट तय करा जिसकी क्षमता क्या है, जिसकी काम क्या है, कौन एक्सपोर्टर है, कौन क्या है। अब इसमें ये बात उठ रही है, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में चलाया कि NFDB के सदस्य उनकी बहन की सास को अवार्ड दिया गया। तो इसमें हमारा कहाँ रिकमेंडेशन है, हमारे कहाँ मैं अपने चिट्ठी में लिखकर, कहाँ मैं अपने लेटर पैड में लिखकर उनको अवार्ड देने की मैंने सिफारिश किया, कहीं तो नहीं है। आप डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए, आप हेड ऑफिस से पूछ लीजिए, आप कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से पूछ लीजिए। मैंने किसी को रिकमेंड किया? मैंने किसी को रिकमेंड नहीं करा। हमारे अगर मास अगर सोसाइटी को अवार्ड मिला है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का बेस में मिला है। एक दिन पहले कोऑपरेटिव का वीक हुआ, जो 70th कोऑपरेटिव वीक हुआ, उस वीक में हमें बेस्ट वर्किंग फिशरीज सोसाइटी अवार्ड दिया। उसी बेस में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज हमें भी बेस्ट वर्किंग फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी दिया। कुछ ऐसे कह रहा है कि अपने परिवार और अपने साथियों का अवार्ड दिया। तो ये अच्छा, ये मसला है जी, ये मसला है। तो क्यों उठा ये? कहाँ हमारा इसमें देखिए, आप पूरा चिट्ठी देखिए, कहाँ हमारा इस कमेटी में कहाँ है और कहाँ में हमारा इसमें हमें कॉपी दिया है डिपार्टमेंट, बताइए कहाँ में कॉपी दिया है, कहाँ इस कमेटी में जाके मैंने अपना सिग्नेचर किया, इनको अवार्ड मिले, सब मिले, कहाँ बैठ के इनके साथ मैं मीटिंग किया। ये डिपार्टमेंट अपना करा, डिपार्टमेंट अपने क्षमता देके, डिपार्टमेंट अपने स्टाफ को किस तरीके से देना अपने लेवल में उन लोग करके दिए। आप डिपार्टमेंट से पूछिए, आप कहाँ डायरेक्ट मुझे अटैक कर रहे हैं, मेरी अपनी जो अपने पद को दुरुपयोग तरीके से बात कर रहा है, हमें बदनामी किया है। हमने कहाँ, बताइए हमने कहाँ लिख के दिया? अब पूछिए फिशरमैन से कहाँ हमारा प्रूफ है देने का ऐसा। अब बात ये रख दीजिए, अब उस मीडिया चैनल में ये भी चला के रखा है कि फिशरी डिपार्टमेंट बीजेपी का घुसखोरी का अड्डा बन गया, भारतीय जनता पार्टी का। अब ऐसे आरोप लगा रहे पार्टी में, बीजेपी का अड्डा बन गया। जो हमारा जिसका जो बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड दिया वो एक पार्षद का कैंडिडेट था 14 नंबर वार्ड से। कौन सा पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। ओके, ठीक है। अभी मोहम्मद निहाल कोई पार्टी से है? मोहम्मद निहाल सन ऑफ अब्दुल सलाम जी, वो कोई पार्टी से नहीं है। महासागर फिशरीज कोऑपरेटिव एक सोसाइटी है, वो कोई पार्टी से नहीं है। अब ये सायन तम्मा कौन सा पार्टी में है? इनको क्या मैंने रिकमेंड किया ये सबको? फिर इसमें उन्हें इस तरह पूरा बीजेपी का नाम होना है, पूरा बीजेपी का नाम होना है इसमें, ये पार्टी का लोगों का नाम होना है, पदाधिकारी। कैसा आप बोल रहे हैं बीजेपी पार्टी का उसको अड्डा बन गया? आज जंगली घाट फिश लैंडिंग सेंटर में 5 मेट्रिक टन 10 मेट्रिक टन का आइस प्लांट कोल्ड स्टोर आपने देखा है? वहाँ में बना है, ये हमारी सरकार आने बाद बना है। आज जंगली घाट लैंडिंग सेंटर मॉडर्नाइज हो रहा है। मुख्य सचिव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, केशव चंद्र जी ने। उन्होंने आकर फील्ड में आकर कचरा साफ सुथरा कैसे रखे, किस तरीके से आप लोग एक्टिविटी किस तरीके से करें, आपका इनकम किस तरीके से डबल होए। नंदिनी पालीवाल मैडम भी 2-3 बार विजिट किया। हमारे जो पूर्व जो सेक्रेटरी जो सुधाकर सर ने भी काफ़ी ये किया। अभी जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जो विश्वेंद्र सर ने भी आके इमीडिएटली उन्होंने ऑर्डर दिया कि पूरे ड्रेचिंग सब हो जाना, लैंडिंग फ्लोरिंग बहुत तेज गति तरीके से चुनाव से पहले पूरे मॉडर्न हमारे फिश लैंडिंग सेंटर मॉडर्नाइज वे में होने वाला है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो हमारे जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हमें 70th लास्ट पिछले 3 साल से कोऑपरेटिव बेस्ट फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी अवार्ड मुझे दे रही है। ये कोऑपरेटिव यूनियन दे रहा है।
यूनियन कोई पार्टी का नहीं, यूनियन सारा सोसाइटी मिलके बनाता है, और कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट अवार्ड के लिए भेजा, इस साल भी मिला मुझे। तो ये अवार्ड क्या मैं इन्फ्लुएंस से मिला मुझे। लास्ट ईयर में भी ये देखिए, लास्ट ईयर में भी कॉर्पोरेटिव का अवार्ड मिला है, लास्ट ईयर में भी मिला, ठीक है। उसका पहले साल में भी गया, मतलब लगातार 3 साल से कॉर्पोरेटिव अवार्ड दिया। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कोविड में अच्छे काम किया, विद प्रूफ के साथ मैं कहना चाहता हूँ। महासागर फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी का रिपोर्ट भी है, उन्होंने वैक्सीनेशन कैंप भी लगवाया, उन्होंने सारा गरीबों को मतलब जो मदद करना वो भी किया है, विद प्रूफ के साथ मैं दिखाने मांगता हूँ, हमारे पास प्रूफ। डिपार्टमेंट फिशरीज अवार्ड दिया है, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का अपने हिसाब से अवार्ड दिया है। देखिए हमारा अंडमान निकोबार में 13,500 फिशरमैन, जिसको GAIS ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम हमारे केंद्र सरकार मोदी जी का नेतृत्व में, जो हमारा अमित शाह जी, हमारे जो विशेष मिनिस्टर रूपाला जी, खासकर मुरुगन जी हमारे अंडमान निकोबार का इंचार्ज मिनिस्टर है अंडमान निकोबार का, उन्होंने खासकर हर 10 दिन 15 दिन में हमें तो हम उनका मंत्री तक हम अपडेट देते हैं, हमारे काम इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। वो 13,500 आदमी को, 500 जो फिशरमैन को आज फ्री में 72 रुपीज़ 72.8 पैसा का इंश्योरेंस करा। वो सब बेनिफिशियरी नहीं है, सब बेनिफिशियरी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को कुछ नहीं मिला, 40 साल से कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिलता है, प्रोग्राम में कुछ नहीं मिलता है। सब लोग सारा प्रोग्राम आता है, सबका फोटो है, मैं प्रूफ दिखा दूंगा। सारे प्रोग्राम में लोग हमारे फिशरमैन लोग, कुछ लोग लीडर लोग आके बैठते हैं। ये नहीं कि आप लोग सबको इंटीमेशन दे रहा है, मैं भी इंटीमेशन देता हूँ। सर डिपार्टमेंट का कोई भी प्रोग्राम आता है, हमारे ऑफिस, हमारा फिशरमैन का एक ग्रुप है, उसमें हम जरूर 24 घंटा पहले मैं डालता, सबको मैसेज जाता। डिपार्टमेंट का लेवल से वो लोग अपने लेवल से फ़ोन करके बोलते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर मुख्य सचिव जी ने पूरा इनिशिएटिव लिया, किस तरीके से कोऑपरेटिव का इनकम बढ़े, किस तरीके कोऑपरेटिव का जो ऑडिटिंग प्रोसीजर ईजी हुए। हाल फिलहाल में हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग करके एक हमारे आपने रिकॉर्ड किया था, 28 कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें अटेंड किया। कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट डेट स्ट्रक्चर है, डेट स्ट्रक्चर था। आपने देखा था किस तरीके से करप्शन हुआ, कैसे लोग जेल में किए। और कुछ मुझे ये भी खबर है, कुछ लोग जो इन्वॉल्वमेंट थे पहले फेडरेशन के करप्शन में, ऐसे लोग बैकडोर से हमारे कुछ राजनीतिक पार्टियों में घुसने का प्लान कर रहा है। तो वो चीज़ मैं उन्हें नहीं दूंगा। जो भी है, जो चोरी किया है वो भी, जो डिपार्टमेंट न्याय व्यवस्था जो तय करेगा उसी को मानेंगे हम लोग। न्याय व्यवस्था बोलेगा लोग गलती किया, वही गलती को माना। आपने देखा पिछले 1.5-2 साल से किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है, किस तरीके से ऑपरेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चल रही है। आपका न्यूज़ साक्षी है। केज कल्चर हो गया, प्रॉन कल्चर हो गया, फिर वैल्यू एडिशन हो गया, फिर ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग हो गया, फिर उसके बाद फिश मार्केट के ऊपर फिश मार्केटिंग को हाइजीनिक हैंडलिंग, इतना बड़ा सा मतलब इतना बड़ा सा अरेंजमेंट 2-3 दिन 4 दिन में हम किया था। बढ़िया से इतना बड़ा अरेंजमेंट किया, इतना बड़े से लोग आए, इतना अच्छा सा हुआ। अब अभी आप बात कर रहे हैं गुजरात का। गुजरात में 10 लोगों को बुलाया गया था डिपार्टमेंट से, 10 लोगों का नाम सारा प्रूफ लिया गया था। उसमें फाइल LG साहब तक गया था, शायद वहाँ से कुछ कमी हुआ कि 4 लोगों को लेके जाना। इसमें ये हुआ था 4 लोग में 2 बेनिफिशियरी को लेके गया, पोतैया और एक राजेश करके, और तीसरा जो है हमारे ट्राइबल भाई को एक लेके गया। चौथा में क्या हो गया, जो 7 लोग थे उसमें लॉटरी सिस्टम किया डिपार्टमेंट ने, उसमें एक फिशरमैन रिप्रेजेंटेटिव का नाम आ गया, उनको लेके गया। उसको भी लेके आरोप लगा रहे हमें कि अपने यार दोस्तों को लेके चले गया, अपने पार्टी वालों को लेके चले गया। तो ये सारा का सही नहीं है, गलत है। हाथों बचने में 2 करोड़ रुपये सेंक्शन हुआ फिश मार्केट बनाने के लिए। ये हमारा NFDB का फंड है, हमारी सरकार की है ना, ये पूरी सरकार, ये हमारी बीजेपी का सरकार अंडमान निकोबार में 17 लैंडिंग सेंटर बनाया। आज इतना अच्छा से चीफ सेक्रेटरी साहब ने हर सैटरडे मीटिंग ले रहा है फिशरीज को लेके। कुछ लोग बोल रहे हैं कि फिशरीज मीटिंग भी नहीं बुला रहा है। CS साहब ने तो हर सैटरडे सबको दरवाजा खोल के रखा है, ओपन टू ऑल, हर सैटरडे। जो लोग मीटिंग 10-15 मीटिंग में अटेंड किए हैं, वो लोग मिनट्स में भी साइन कर रहे हैं, मिनट्स में भी उसका नाम है। ऐसे लोग बोल रहे हैं कि हमें मीटिंग में बुलाता नहीं है। मैं मुख्य सचिव तक ये सारा चीज़ मैं लेके जाऊँगा। सर ऐसे लोग सर आपके मीटिंग में बैठकर आकर बोलकर बैठते हैं, फिर बाहर में पब्लिक में जाते हैं कि कोई मीटिंग में आप नहीं बुला रहे हमको। तो जो भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा है, इसको आप पूरे तरीके से एकदम सिरे से नकारते हो? यस, 100%। एक बड़ा चर्चा हो रही है अंडमान निकोबार फिशरमैन को भी OBC मिलना है। देखिए हमने गुजरात जाके मंत्री जी को दिया है, ठीक है। हमने इसका पहले भी चिट्ठी दिया है 2 बार, दोनों बार चिट्ठी में हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर रिप्लाई दिया है, मिलना चाहिए फिशरमैन को। हमारे मुरुगन जी के रिप्लाई आया है मंत्री जी का। तो ये काम किसके लिए आप बताइए। ये देखिए अभी यहाँ में
पावर सप्लाई, पावर का बहुत इशू है। हमारे फिशरमैन जो आइस प्लांट कोल्ड स्टोर बना रहे हैं, रिसेंटली हमारे जो आइस प्लांट जितने कोल्ड स्टोर बनाए, जो प्रोसेसिंग यूनिट हो गया जो बना, उनको पावर का बहुत इशू हो रहा है। पावर मतलब पावर मिल रहा है बट क्या पावर बढ़ रहा है, मतलब 15 रुपीज 16 रुपीज कुछ यूनिट है। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके आने के लिए पीएमएस स्कीम को एग्रीकल्चर के तहत लाने के लिए हमने उसको भी शेट्टी मंत्री जी को दिया है, ताकि 3 रुपये पर यूनिट आ जाए इनको, ताकि हम लोग और आइस का दाम बढ़ जाएगा और प्रोसेसिंग का खर्चा कम हो जाएगा। तो आपके ऊपर में जो भी बातें उठी थी, जो भी इल्ज़ाम लगा था, क्या उसका कुछ भी ऐसा प्रूफ उन्होंने बताया कि इसमें धांधली हुई है? नहीं, आप ओपन बोल रहे हैं, आपके पास प्रूफ होना ना, पेपर होना ना। Exactly. कहाँ महेश कमेटी में मिलके साइन किया है, वहाँ कहाँ महेश रिकमेंड किया है। अब ओपन अंदर कुछ भी बोल देंगे। इसीलिए मैंने ये सवाल महेश्वर राव जी से पूछा कि क्या जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनके ऊपर में कि इन्होंने धांधली करके अवार्ड लिया है या अपने करीबियों को ये अवार्ड दिलाया है, ऐसा कुछ अगर है तो डेफिनेटली फिर वो कानून के दायरे में आता है और आप लोग इस पर ज़रूर शिकायत करिएगा इस धांधली को उजागर करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर बेवजह किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी भी संस्था हो, सोसाइटी हो या किसी पर पर्सनली इल्ज़ाम लगाना, ये कहाँ तक जायज़ है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ना सिर्फ हमारे न्यूज़ चैनल बल्कि अंडमान निकोबार में कई सारे सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स में आप लोगों ने महेश्वर राव जी और उनका जो योगदान रहा है फिशरीज डिपार्टमेंट में, मत्स्य विभाग में और मत्स्य कम्युनिटी है उनके प्रति, यह आप लोगों ने देखा ही होगा। तो फिर एक इंसान जब मेहनत करता है और अपनी कम्युनिटी को और उनके रोजगार के लिए इतना सहारा देता है, उनको इस तरीके से बैकफुट पर लाना सोशल मीडिया में खुलेआम ये कहकर कि वे गलत तरीके से अवार्ड्स ले रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, ये कहाँ तक जायज़ है, इस पर ज़रूर हमारे डिपार्टमेंट को, न सिर्फ मत्स्य विभाग को बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सोशल मीडिया में ऐसी बातों को फैलाने के लिए ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी रुख भी अपनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी किसी को बेवजह बिना किसी सबूत के बदनाम ना कर सके। और अगर कोई सबूत है तो जैसा मैंने पहले भी कहा, फिर ये कानून के दायरे में आता है, इस पर ज़रूर शिकायत होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और ऐसा करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। फिलहाल तो जिस तरीके से हमने महेश्वर राव जी से बात की है, तमाम दस्तावेज़ों के साथ उन्होंने बताया है कि जो भी उनको अवार्ड मिले हैं वो फिशरीज डिपार्टमेंट और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन इनके द्वारा चयन किया गया था। या अगर आप इन पर इल्ज़ाम लगाते हो तो सीधे तौर पर आप फिशरीज डिपार्टमेंट और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इल्ज़ाम लगाते हो। हम महेश्वर राव जी को हमसे बात करने के लिए और इन बातों का खुलासा करने के लिए धन्यवाद करते हैं और हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं कि जिस तरीके से पिछले सालों में आपने अंडमान में मत्स्य से जुड़े लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए और विभाग के लिए जो योगदान दिया है, आप इसी तरह योगदान देते रहें ताकि हम फिशरीज सेक्टर में हम बहुत आगे बढ़े। इंटरनेशनली भी आज अंडमान में जो फिशेज होते हैं, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी बताया कि यहाँ की जो फिशेज हैं वो रेयर क्वालिटी की हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी बहुत मांग भी है। आपके इन कोशिशों से अगर हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हमारा नाम होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए हमारे विकास के लिए और भी दरवाजे खोलते हैं, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं सर। और हमसे बात करने के लिए और इन बातों का खुलासा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।